Hello, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. My name is Avinash, and in this video, we will take a look at the best strategy to take care of mock tests running up to the 90 days to CLAT 2026. Very simple, 90 दिन बचे हैं. जितने भी मॉक्स पिछले के प्रैक्टिस किए ना वापस से प्रैक्टिस कर लीजिए. हर दिन एक मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट से उठाइए और क्लैट के जो 2020 से 2025 के सारे टेस्ट गए हैं, you need to attempt them. If you don't attempt them, well, you do not really have an idea of the waters you are in. Important है कि आप क्वेश्चंस को देखिए और अगले मॉक में जाने से पहले ना जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान दीजिए. If you do not, then the next test you are going to face the same challenges, you're going to make the same mistakes, तो कोई फ़ायदा ही नहीं बचेगा. On the first page you see mock test matters, right? You need to take care of every mock test, as many mock tests as you can. mock test के बिना तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को रीच कर ही नहीं पाओगे, अचीव कर नहीं पाओगे. जितना ही मॉक टेस्ट मैटर करता है उतने ही मॉक टेस्ट्स मैटर करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. वन, मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. टू, मॉक टेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. राइट? एज मैनी मॉक टेस्ट इज पॉसिबल. ज़रूरत पड़े तो दिन में एक बार. ऑलराइट, बी प्रिपेयर्ड फॉर 120 क्वेश्चंस. है ना? अगर आप माइंड सेट अपना रेडी करके जाओगे कि 80 क्वेश्चंस ही आंसर करने हैं तो आपका स्कोर 80 से ऊपर तो जाएगा नहीं. हाँ, लेकिन अगर 80 में 80 सही आ गए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. बट देन इफ़ यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 120 क्वेश्चंस, चांसेस आर यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 80 आइदर. तो जब भी मॉक टेस्ट देने जाइए तो ध्यान रहे कि सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं. नहीं है तो उसका भी एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए कि दीज आर क्वेश्चंस, इफ़ आई गेट देम लेट मी नॉट थिंक अबाउट देम, लेट देम गो. अगले मॉक से पहले जब मैं तैयार हो जाऊंगा या तैयार हो जाऊंगी इस क्वेश्चन के लिए, देन आई विल प्रिपेयर, देन आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस. डोंट अटेम्प्ट 120. ठीक है ना? प्रिपेयर 120 क्वेश्चंस के लिए करना है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता तो उसे जाने दो ना. 119 पे क्या बेंगलोर नहीं आएगा? 118 पे नहीं आएगा? 108 पे भी आया. 108 पे तो आया, हमारा ही स्टूडेंट का आया है ना. ऑल राइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. प्रैक्टिस एवरी टॉपिक. डू यू थिंक यू कैन लीव आउट अ टॉपिक? CBSE थोड़ी है कि आपको पता है A और B में से करना है तो A, जीवन भर A के लिए तैयार किया, एक चैप्टर ही छोड़ दिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी टॉपिक बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग. इनफैक्ट आप प्रिपेयर कुछ और करोगे और जैसे 2024 क्लैट में आया था डिसीजन मेकिंग का एक नया पैसेज ऐड हो गया था एक सेक्शन में. और पिछले साल तो देखा होगा आपने कि एनालिटिकल रीजनिंग भी आ गया था. सो एज मच एज यू प्रैक्टिस, ठीक है ना, you need to make sure that you're ready for every topic. If you're not, chances are you're in trouble. You practice every topic. हर हफ्ते हर सेक्शन से एक और टॉपिक उठा लीजिए. So let's say आज मैंने इस हफ्ते के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच उठा लिया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग के लिए उठा लिया असम्पशंस. इस हफ्ते मैं सारे टॉपिक्स करूँगा बट माई स्पेसिफिक फोकस विल बी ऑन दीज 2 टॉपिक्स की आई हैव गिवन माई सेल्फ दिस टारगेट. ये टारगेट मेरा इस वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि इस हफ्ते के मॉक में अगर मेरा स्कोर डाउन होता है इन दोनों टॉपिक्स के चलते तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आई हैव अ चांस ऑफ टेकिंग माई स्कोर अप. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना. सो प्रैक्टिस एवरी टॉपिक बट स्ट्रेच 1 टॉपिक पर वीक. 10 हफ्ते तो है ना, 12 हफ्ते हैं तो 12 टॉपिक्स काफ़ी हैं. देन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. डेफिनेटली मैं जो मिस्टेक्स करूँगा वो डेफिनेटली मुझे सुधारना है. बट देन दैट्स नॉट स्मार्टनेस, दैट्स हार्ड वर्क. इन अ क्लासरूम सेटिंग जहाँ पे आप बाकी बच्चों के साथ बैठे हो,
इन अ ग्रुप सेटिंग जहाँ पे आपके फ्रेंड्स कोलीग्स सबसे आप कनेक्टेड हो, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लर्न फ्रॉम अदर्स। बाकियों के मिस्टेक्स से सीखें, ढेर सारा सीखने को मिलेगा। अपने मिस्टेक्स तो शायद आप रिपीट भी करते रहेंगे तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी के मिस्टेक्स जो 110 लेके आ रहा है, जो 100 मार्क्स लेके आ रहा है, उसके मिस्टेक्स में देखिए क्या क्या सीखने को मिलता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम other people's mistakes. I hope you got my point here. Then health is wealth, of course. ये आखिरी के 90 दिन जो है ना, इसमें आप एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और वो है आपका हेल्थ। तबीयत ख़राब हो जाती है, हर कुछ वो कीजिए जिससे तबीयत ख़राब ना हो। डोंट गो आउट टू मच इन द सन, डोंट गो आउट टू मच इन द रेन, ठीक है ना। डोंट कीप प्लेइंग, स्टे अवे फ्रॉम a lot of video games, watch fewer movies, don't stress your eyes, don't get cough, don't get cold, ठीक है। Health is absolutely wealth, and so are your scores. Your score is the real health here. Do not compromise on your scores. Do not compromise on your health. If you have any questions, reach out to us. Put a statement out there in the comment and we'll be more than happy to help you. We wish you the best.